सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें जी, इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया है, इसमें उनके पार्टी के तमाम जो सीनियर अरकान हैं उनसे जब बात हो रही है, जो मीडिया पे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें किसी चीज़ का पता ही कोई नहीं है। हमें बजरिया जो है वो ट्विटर पता चल रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू कर दी गई है। बेसिकली इस वक्त इमरान खान ने जो लास्ट अपनी फाइनल कॉल दी थी, इसकी बुरे तरीके से नाकामी के बाद वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और वो इस कदर बौखलाहट का शिकार हैं कि वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं कि जिसकी वजह से शायद उनके लिए कोई रास्ता खुले। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के ऊपर आमादा हो गए थे, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उनकी हट दर्मी की वजह से ये सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ। अब ये जो जितने भी लोग हैं जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान का एक डराना ख्वाब होगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो अपनी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, जिसमें असद कैसर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, उमर अयूब हो गया, इनमें से भी किसी को जो है ना वो इस बारे में इल्म नहीं है। तो अब ये ट्विटर के जरिए किसी को बता देना, या ट्विटर देखें, पहले भी इमरान खान साहब ने जो महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और वो बांग्लादेश वाला वाक़या था, उसके ऊपर वीडियो में भी जो ट्विटर पे चली थी, उसके ऊपर भी उन्होंने बाद में डिनाई किया था कि जी बयान तो मेरा है लेकिन वीडियो मैंने नहीं अपलोड की। अब आपको पता है ट्विटर कौन हैंडल कर रहा है, कहाँ से हैंडल हो रहा है और इसके पीछे क्या मुराकात हैं, ये कौन लोग हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं। और मेरी कभी इम्कान ये भी है कि शायद इमरान खान को भी इस बात का पता ना हो कि मेरे ट्विटर से किसी ने क्या चीज़ को जो है ना वो अपलोड किया है और उसको क्या पैगाम जो है वो दिया गया है। मुमकिन है अब ये बात उस वक्त सामने आएगी जब उनके सीनियर क़यादत इमरान खान साहब से जाके मुलाकात करेंगे, जिसमें बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि मैं मुलाकात करूंगा। मुलाकात करने के बाद आके वो प्रेस रिलीज में बताएंगे कि क्या इमरान खान वाकई ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी एक ऐसी गलती होगी कि वो गलतियां दर गलतियां करते करते अपनी पार्टी का खात्मा कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये शुरू की तो उनका इसका इंजाम जो है उनके लिए बहुत भयानक होगा। और अगर ऐसी बात ना हुई तो मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे से ये कहूँगा कि इनका ट्विटर हैंडलर जितने भी हैं और सोशल मीडिया टीम है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, ताकि कोई भी मजीद इंतशार मुल्क के अंदर ना फैले और मुल्क को इंतशार से बचाया जा सके। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है इस वक्त के पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग में है और फ़ैन फॉलोअर्स हैं। और वो उनकी इतनी, मैं शायद शिद्दत से एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शायद वो लोग रोडों पे आके मार तो नहीं खा सकते, शायद वो लोग इतनी तशद्दुद तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग वहाँ बैठ के इमरान खान साहब की जो फॉलोअर्स हैं वो इस हद तक इमरान खान साहब को पूछते हैं कि वो उनका कोई भी हुक्म जो है वो मानने से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन ये भी बात इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आती कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर फैन बैठे हैं इमरान खान साहब के, उनमें से मेजॉरिटी 80% से ज़्यादा लोग जो है वो मजदूर तबका है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनका चूल्हा घर का राशन जो है वो अपने रेमिटेंस घर बेच के ही चलता है। तो इमरान खान साहब की ये सोच, हाँ कुछ लोग होंगे जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, शायद वो कुछ अरसा जो है वो रुक जाएं, लेकिन वो भी कब तक रुकेंगे, क्योंकि यहाँ मफाद जुड़ा हुआ है। अब जो गरीब अवाम है जिनके घर के बच्चों ने उनके रेमिटेंस बेचने के बाद ही चलना, और ये मतलब आपके सामने कई करोड़ डॉलरों में आती है, ये उन्होंने कहा बाइकाट करेंगे। लेकिन ये एक थ्रेट हो सकता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो पूरी एक चैन डिस्टर्ब होती है। तो ये एक इमरान खान की मोहब्बत में कोई भी शख्स अपने बीवी बच्चे घर बार और अपने कारोबार को जो है वो तबाह नहीं करेगा। कोई भी पार्लियामेंटेरियन अवामी नुमाइंदा सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के आइन और कानून से तसादम करता है, वो उसको मानने से इनकार करता है। जब वो आइन को ही नहीं मानता तो आइन की आर्टिकल 62 और 63 के तहत वो नाअहल हो जाता है। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करके उनकी तमाम सीटें और उनकी तमाम चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर कर देगी कि ये नाअहल है और उन पर री इलेक्शन हो सकता है। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इमरान खान साहब की कि अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे तो उनकी जो सिलेक्टेड इस वक्त जो क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट किस्म की जो गवर्नमेंट चल रही है केपी के अंदर, उसके तमाम अरकान उस गवर्नमेंट से वो हाथ धो बैठेंगे। फॉर्मेशन कमांडर के अंदर देखें जितनी भी बहस हुई फेक न्यूज़ के ऊपर, ये फेक न्यूज़ जो है ना ये आज से नहीं, ये आप तारीख उठा के देख लें, ये बहुत बड़ा एक इशू और मसला है। पहले चूंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और बहुत मुश्किल से जो है ना फेक न्यूज़ को या किसी प्रोपेगेंडे को जो है ना वो बनाया जाता था और फैलाया जाता था।
अब चूंकि ये एक अहम हमारे पास ऐसा हथियार आ गया सोशल मीडिया का कि आप मिनटों चंद सेकंड्स के अंदर किसी के खिलाफ भी कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर सकते हैं, जिससे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इंतशार और अनारकी फैलती है। अब मैंने देखा कि कुछ दिन से फौजी जो है ना वो आइटम्स का बाइकाट की इन्होंने एक मुहिम चलाई। तो मैं यहाँ पर अपने तमाम पीटीआई के तमाम उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिनके तमाम तामीराती काम के अंदर फौजी सीमेंट लगा है, अगर उनकी गैरत का तकाजा तो ये बनता है कि वो अपने घर, अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्लाजे जो हैं वो गिरा दें और उनको बलडोज कर दें, क्योंकि उसके अंदर फौजी सीमेंट लगा हुआ है। तो एक तरफ ये इस किस्म की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो है ये अपने ही घरों के अंदर उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खुलकर करते हैं। तो इसमें देखें दो राय नहीं होनी चाहिए, राय एक होनी चाहिए। फेक न्यूज़ जो है वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और सबसे ज़्यादा इसका सहारा पीटीआई लेती है झूठा प्रोपेगेंडा करने का। जैसे कि अभी आप देखें कि डी चौक वाला मामला हुआ, कई हज़ार जो है वो पहले लाशों की बात की गई, फिर वो कई 278 पर आई, फिर एक उन्होंने इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई कि जी कंटेनर से गिरने वाले की आखिरी दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा शहीद है और वो फलां है, वो ढींग है। अब वो शहीद भी होता है, फिर वो कब्र में भी चला जाता है, फिर वो कब्र से निकल भी आता है, फिर वो जख्मी भी होता है, फिर वो आजकल इंटरव्यू भी दे रहा है, वो फिर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब के पास और वकास अकरम राजा के पास भी उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये एक ऐसा इन्होंने एक वो ड्रामा रचाया हुआ है जिससे पूरे मुल्क के नौजवानों को, पूरे मुल्क की आवाम को गुमराह किया जा रहा है और उसके जहनों को पाकिस्तान की रियासती इदारों और हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। तो फॉर्मेशन कमांडर के अंदर जो उन्होंने हिदायत जारी की हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए और इसके ऊपर ऐसे कानून बनने चाहिए, अदालतों को भी बताना चाहिए और असम्बली के अंदर भी इसके ऊपर ऐसे आइन पास होने चाहिए ताकि कोई भी शख्स फेक न्यूज़ अगर फैलाता है तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि मुआशरा जो है वो बुरी तबाही से और इंतशार से बच जाए। देखिए, कानून के अंदर एक कैदी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का कानून मौजूद है। अब अगर आपके पास, आप एक प्रोविंस में कैद हैं किसी जेल में, फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब अडयाला में कैद हैं, तो आईजी जेल खाना जात उनका चालान किसी भी वक्त एक जेल से अपने सूबे के विद इन द प्रोविंस कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, इसमें सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं, इसमें मेडिकल ग्राउंड भी हो सकता है, इसमें थ्रेट अलर्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ और भी ऐसी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से एक कैदी को एक जेल से विद इन अ प्रोविंस दूसरी जेल मुंतकिल किया जा सकता है। अब आ जाए कि एक सूबे से दूसरे सूबे में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है। एक सूबे से दूसरे सूबे में उस वक्त मुंतकिल हो सकता है कैदी कि जब उस कैदी के ऊपर उस सूबे के अंदर भी मुकदमा दर्ज हों। वो सूबा अपने कैदी को लेने के लिए दूसरे सूबे के जो होम डिपार्टमेंट है उससे रब्ता करता है कि इस कैदी की हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और हमने इससे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसको हमारे हवाले किया जाए। तो उस सूबे में वो दूसरा जो सूबे का प्रोविंस का होम डिपार्टमेंट है वो उसको रिलीज करता है और वो फिर उसको वहां से वसूल करके ले जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि एक अहम कैदी हैं, अब इसमें यह देखना है कि क्या पंजाब का जो डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है, वो इमरान खान साहब को रिलीज करके केपी के हवाले करेगा या नहीं करेगा। क्या आया वो किन ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब को मांग रहे हैं, क्या इमरान खान के साहब के ऊपर कोई केपी के अंदर भी मुकदमा दर्ज हैं जिनके ग्राउंड पे उनको मांगा गया है, या क्या इमरान खान साहब को बगैर किसी रीजन के अगर मांगा गया कि हम उनको अपने केपी में ले जाके अपनी प्रोटेक्शन में एक सेफ साइड पे रखें, तो वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं होगा। अब इसकी लीगल ग्राउंड्स देखनी पड़ेंगी, किन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब को वो मांग रहे हैं।